हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एडुटाइकी। सो आज डे 13 है हमारा एडीआरई 2.2 एग्जाम को फोकस करते हुए जो हम असम रिलेटेड टॉपिक का जो क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो इससे पहले वाले अगर आपने 12th वीडियोस नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए। चैनल के प्लेलिस्ट पे असम जीके का पोर्शन मिलेगा, सेक्शन आपको उस पे जाके 12 वीडियोस को देख लीजिए, तब इसे देखिए। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 204 से। क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑयल रिफाइनरीज आर देयर इन असम। तो पूछ रहा है कि असम में कुल कितने ऑयल रिफाइनरीज हैं। तो आंसर है होगा हमारा 4। तो कौन से 4 ऑयल रिफाइनरीज हैं? तो देखिए बोंगाईगांव में है, एक नुमलीगढ़ में है, एक डिगबोई में है, एक नूनमाटी में है। कहाँ कहाँ है? बोंगाईगांव, नुमलीगढ़, डिगबोई और नूनमाटी। देखिए ये चारों इसलिए याद करके रखिए ना कि अगर ऑप्शन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन जो है वो ऑयल रिफाइनरी नहीं है असम का, तो आपको चारों नाम याद रखना होगा। ठीक है, अगर तीन दे दिया कि है, जैसे बोआईगांव दे दिया, नुमलीगढ़ दे दिया, नुनमाटी दे दिया और एक माकूम जैसा कुछ दे दिया, तो आपको नहीं पूछेगा तो माकूम ही होगा। तो इसके लिए चारों नाम याद करके रखिए। क्या क्या है? बोआईगांव, नुमलीगढ़, डिगबोई और नुनमाटी। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच ईयर द असम ऑयल कंपनी फॉर्म्ड। तो पूछ रहा है कि असम ऑयल कंपनी कब फॉर्म्ड हुआ। तो देखिए असम ऑयल कंपनी फॉर्म्ड हुआ 1899 में। कहाँ कब फॉर्म हुआ? 1899 में। जिसके जो ड्रिलिंग स्टार्ट किया इन्होंने डिगबोई और माकूम एरियाज में। ठीक है, जिसके वजह से डिगबोई ऑयल रिफाइनरी जो 1901 में बना। ठीक है, तो ये याद रख लीजिए कब बना असम ऑयल कंपनी, 1899 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 206 पे आते हैं। क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ असम। तो लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी पूछेगा, सबको पता है डिगबोई है। और कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? 1901 में। ठीक है, याद रखिएगा दोनों चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन 207 पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर देयर इन असम। तो असम में कुल कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? टोटल नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट कितना है असम में? सबको पता है, दो। कौन कौन सा है? दोनों हमारा नेशनल पार्क फेमस वाला काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। ये क्या है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में असम का 2 जगह है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 208 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच इज द ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन असम। तो ओल्डेस्ट कोल फील्ड इन असम कौन सा है? माकूम है। कौन सा है? माकूम है। और ये है किसमें? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में। कौन सा है? तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में माकूम बोल के एक जगह है जो जहाँ पे ओल्डेस्ट कोल फील्ड है, कोयला वाला फील्ड, कोयला उत्खनन वाला फील्ड। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 209 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच फॉरेस्ट इज नोन एज अमेजन ऑफ ईस्ट। तो अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जाता है दिहिंग पाटकाई को। ठीक है, दिहिंग पाटकाई को अमेजन ऑफ ईस्ट कहा जाता है। देखिए ये है जो है ना, ये हमारे रीजन में एक ओनली रेन फॉरेस्ट रीजन है, मतलब एकमात्र रेन फॉरेस्ट रीजन है। ये कहाँ कहाँ किसके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में के भी मतलब में है? तो ये है डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जो दिहिंग पटकाई वाला रेंज है जो अमेजन ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है। ये टोटल एरिया लगभग कवर करता है 111.9 किलोमीटर समथिंग, 111.9 किलोमीटर एरिया इसका कवर करता है। तो अमेजन ऑफ ईस्ट के नाम से किसको जानते हैं? दिहिंग पाटकाई को हम जानते हैं। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 210 नंबर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हसाओ इन द वर्ड डीमा हसाओ। तो डीमा हसाओ एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, बताइए आपको। तो इसमें पूछा है कि हसाओ का क्या मीनिंग है? हसाओ। ठीक है, ये अब क्वेश्चन जो है पहले प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हसाओ का मीनिंग होता है हिल, हिल्स। ठीक है, याद रखिएगा हिल्स। क्वेश्चन नंबर 211 पे आते हैं। 211 क्वेश्चन है हाउ मच लैंड ऑफ असम हैज बीन ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट। तो क्या पूछ रहा है कि असम का कितना परसेंट, मतलब कितना लैंड जो है वो ऑक्युपाइड बाय फॉरेस्ट है। ठीक है, जंगल से घिरा हुआ है। तो वो है 34.2
34.21%, 34.21%, ठीक है। काफ़ी अच्छा है क्योंकि नेशनल जो एम है वो 33% का है हमारा, तो 34.21% है। देखिए अब यदि इसको पूछ लेगा कि एरिया में कितना है, अगर परसेंटेज में नहीं पूछ के इसमें पूछता है तो होगा 26,832 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ठीक है। 26,832 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपको परसेंटेज में ही पूछेगा, तो परसेंटेज में ही याद कर लीजिए। एक बार खाली इसको देख लीजिएगा, 26,832 स्क्वायर किलोमीटर, और ऐसे परसेंटेज में पूछेगा तो 34.21%। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 पे आ जाते हैं। 212 क्वेश्चन है, विच इज हाईएस्ट पीक ऑफ कार्बी हिल्स। तो कार्बी हिल्स का और हाईएस्ट पीक पूछा है, तो कार्बी इसका हाईएस्ट पीक है डामुक्सू, ठीक है। कार्बी प्लेटू का हाईएस्ट पीक कौन सा है, डामुक्सू। तो अगर देखिए इसका कितना है, जो आपका हाइट है इसका है 1363 मीटर, 1363 मीटर, 1363 मीटर, ठीक है। अगर देखिए कभी कभी क्या है ना कि बोल सेकेंड हाईएस्ट पीक भी पूछ देता है, तो सेकेंड हाईएस्ट पीक का नाम क्या है, सिमहानसोंग, और इसका जो हाइट है वो 1359 मीटर है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, विच रिवर इन आसाम इज फेमस फॉर रिवर डॉल्फिन्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो गैंगेटिक डॉल्फिन है वो सबसे ज़्यादा असम में कुल्सी नदी में मिलता है। किसमें, कुल्सी नदी, कुल्सी रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 214 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असम हैज अ कॉमन बाउंड्री विथ हाउ मेनी स्टेट्स। तो देखिए असम कॉमन बाउंड्री पूछा है कितने स्टेट के साथ है, तो एक तो यहाँ लोग गलती करता है कि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट देख लिया तो 7 मार दिया, प्लस एक आपका वेस्ट बंगाल के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए मैप से समझाना तो ऐसा है, असम मोरलेस इस तरह का है, ठीक है। तो इधर से ये मेघालय हो गया, इधर ऐसे ऐसे करके इधर और इधर अरुणाचल हो गया, तो ये सब हो गया मिलके 6 स्टेट से जुड़ा हुआ है। और ये वाला हिस्सा जो है ना, ये वेस्ट बंगाल ऐसे करके, तो ये वेस्ट बंगाल हुआ, ये वेस्ट बंगाल एक 7, तो ये 7 स्टेट से जुड़ा हुआ है। सिक्किम से हमारा सीमा, जो असम स्टेट का सीमा है, सिक्किम से जुड़ा हुआ नहीं है, याद रखिएगा, सिक्किम से जुड़ा हुआ नहीं है। बहुत बार क्या करता है कि क्वेश्चन दे देगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है उसका नाम दे देगा, बोलेगा कि इसमें से किसका सीमा असम से जुड़ा हुआ नहीं है, तो सिक्किम का सीमा असम से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 215 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, द चांडोबी लेक वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर ड्यू टू अर्थक्वेक। तो गुवाहाटी के पास में है चांडोबी लेक, वो उसका फॉर्मेशन किस अर्थक्वेक, किस साल में आया हुआ अर्थक्वेक के वजह से हुआ, ये पूछा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर होगा 1897 में। देखिए मैंने डेट दे दिया लेकिन डेट नहीं आता है, याद रखिए 1897 में जो अर्थक्वेक आया था जिसके वजह से चांडोबी लेक का फॉर्मेशन हुआ। तो असम में देखिए 1897 में मेजर अर्थक्वेक आया था, और एक अर्थक्वेक आया था 1915 में, याद रखिएगा 1915 में, जिसके वजह से भी बहुत बड़ा डिजास्टर आया था माजुली उजुली साइड में, ठीक है, ये सब याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 216 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है, विच फॉरेस्ट इज प्लांटेड बाय पद्मश्री यादव प्योंग। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि इन्हीं के नाम पे मलाई फॉरेस्ट का नाम रखा गया है, ठीक है। और ये पूरे फॉरेस्ट को बिल्डअप करने में इन्हीं का हाथ है, पूरा अपने हाथों से इन्होंने ट्रीज को प्लांटेड किया, जिसके वजह से इनको क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया, और पद्मश्री 2015 में दिया गया, 2015 मैंने 2015 में इनको पद्मश्री दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट वेटलैंड ऑफ असम। तो देखिए वेटलैंड ऑफ असम पूछ रहा है, लार्जेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो रामसर साइट हम मैंने पढ़ाया था,
कौन सा वेटलैंड है रामसर साइट हमारा? दीपोर बिल। तो वो दीपोर बिल से ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दीपोर बिल जो है वो रामसर साइट है। लार्जेस्ट वेटलैंड पूछेगा तो सोनबिल है। कौन सा है? सोनबिल। कौन सा है? सोनबिल। सोनबिल कहाँ है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ है? करीमगंज डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 218 है, हरिहर विप्रा वाज कोर्ट पोएट ऑफ विच कामोता किंग? किस कामोता किंग के समय वो कोर्ट पोएट थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरिहर विप्रा बहुत फेमस पोएट थे। ठीक है, तो ये किसके समय थे? किंग दुर्लभ नारायण। किसके? कुछ किंग दुर्लभ नारायण के समय फेमस हरिहर विप्रा जो थे उनके कोर्ट में थे। याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। क्वेश्चन नंबर 218 है, द लोगो ऑफ असम साहित्य सभा वाज मेड बाय। तो बोल रहा है कि जो लोगो बनाया है, तो लोगो असम साहित्य सभा का किसने बनाया? तो जुगल दास ने। ठीक है, देखिए असम साहित्य सभा से ऐसे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका पहला सेशन कब हुआ। ठीक है, तो इसका पहला सेशन हुआ आपका शिवसागर में, और पहला प्रेसिडेंट भी पूछ देता है। पी से प्रेसिडेंट बताया था, एस से पी से प्रेसिडेंट, पी से पद्मनाथ गोहाई गुरुवा बताया था मैंने। ठीक है, एस से सेक्रेटरी, एस से शरद चंद्र गोस्वामी। तो ये तो पहले के वीडियोस में मैंने बता दिया है। और इसका फॉर्म कब ये इस्टेब्लिश हुआ? 1917 में। ठीक है, असमिया भाषा उन्नयन समिति पहले इसका फॉर्मल नाम था। तो अभी क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? अभी पूछ रहा है कि उसका जो लोगो बना है ना, वो किसने बनाया? तो उसका लोगो बनाया है जुगल दास ने। ठीक है, बाकी तो मैं रिकॉल करने के लिए आपको बता दिया ये सब पहले के वीडियोस में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 220 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, क्वेश्चन क्या कहता है? हु इज द फर्स्ट एसामीज राइटर टू रिसीव साहित्य अकादमी अवार्ड? तो साहित्य अकादमी अवार्ड जीतने वाले पहले असामीज कौन थे? जतेंद्र नाथ देवरा। कौन थे? जतेंद्र नाथ देवरा। कब मिला इन्हें? 1955 में इन्हें बनफुल, इनका जो फेमस पोएट्री है बनफुल, उनके लिए ही साहित्य अकादमी अवार्ड इन्हें मिला है। और जिसकी वजह से इनको बनफुल और कवि भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बनफुल और कवि, हु इज नोन एज बनफुल और कवि, तो उसका भी आंसर होगा जतेंद्र नाथ देवरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक फेमस लिटरेरी वर्क है, पूछ रहा है हु हैज रिटन द किताबत मांझिरी? तो किताबत मांझिरी एक फेमस लिटरेरी वर्क है, किसने लिखा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए आंसर, बकुल कायस्थ। बकुल कायस्थ। देखिए क्या होता है ना कि जो ये सब नोबल का नाम है, ये सब जो है ये थोड़ा सा याद करना थोड़ा टफ होता है। तो इसके लिए मैं यही बोलूंगा कि एक वीडियोस को 3 बार 4 बार करके देखिए, बार बार देखिए। उससे क्या होगा ना कि आपको याद होते रहेगा। एक बार देखिएगा तो कुछ भी नहीं तो एग्जाम में आप एलिमिनेशन के थ्रू सही टिक कर सकते हैं आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 है, क्या कह रहा है? हु ऑथर्ड द बुक प्रहलाद चरित्र? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रहलाद चरित्र किसने लिखा है? हेमा सरस्वती ने लिखा है। किसने लिखा है? हेमा सरस्वती। ठीक है, तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एडुटाइकी। और एडीआरई से रिलेटेड बाकी भी इंग्लिश सेक्शन भी आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। वीडियोस में चैनल में आपको साइंस के भी टॉपिक्स के क्वेश्चन है तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं ट्राई करूंगा कि एग्जाम आने से पहले आपको मैथ्स भी कुछ करा दूं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एडुटाइकी।